नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी पूरे भारत पर राज किया था, लेकिन आज के समय में यह सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही सीमित रह गई है और पूरे भारत में कहीं पर भी यह पार्टी पावर में नहीं है। इस पार्टी को लगभग हर कोई नकार चुका है और इसके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सभी ठान चुके हैं कि 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस में इस पार्टी का जीतना तो दूर की बात है, ये अपोजिशन में भी नहीं रह पाएगी। तो आखिर क्या हुआ इस कांग्रेस पार्टी के साथ और ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो कांग्रेस पार्टी ने की और उसकी वजह से ये आज इतनी बेकार हालत में आ चुकी है, और अब अपनी हालत को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। I want a सबकी कांग्रेस, not a घर की कांग्रेस. This is what he has said. If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बचाने का सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी अपोजिशन पार्टी है। किसी भी देश की सरकार को ठीक से चलाने के लिए राजा के साथ एक अच्छी अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है। अब कांग्रेस ना सही तो कोई और पार्टी भी अपोजिशन में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के लेवल तक पहुंचने में किसी और पार्टी को अभी बहुत समय लग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 2023 में होने वाले जनरल इलेक्शंस में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो अपोजिशन में कांग्रेस ही रहने वाली है। अब अगर कांग्रेस को अपना राज्य बचाना है तो एक साल के अंदर कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की राय कांग्रेस के बारे में बदल जाए। लेकिन पहले कांग्रेस के द्वारा की हुई गलतियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है नेपोटिज्म। कांग्रेस को जब देखो जब राहुल गांधी को ही अपने लीडर के रूप में आगे कर देती है और इसी वजह से लोग कांग्रेस के ऊपर भरोसा कम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म सिर्फ कांग्रेस में ही चल रहा है, और पार्टियों में भी यह सब चलता है। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एसएडी में सुखबीर सिंह बादल, पीजेडी में नवीन पटनायक। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही नेपोटिज्म के शिकार नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं, जैसे सचिन पायलट, आदर्श शास्त्री और भी बहुत लोग। और बीजेपी में भी नेपोटिज्म भरा पड़ा है, जैसे पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, पूनम महाजन, तेजस्वी सूर्या, वरुण गांधी और भी बहुत लोग। लेकिन इसका क्या कारण है कि लोग इन सब को तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेपोटिज्म को नहीं भूल पाते। इसका मेन कारण है कि राहुल गांधी एक तो कांग्रेस के अनऑफिशियल हेड है। आप अगर गूगल पर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट सर्च करो तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है, लेकिन जहां भी पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस होती है या कोई रैली वगैरह होती है वहां पर राहुल गांधी को सामने किया जाता है। दूसरा कारण है कि लोग इन्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं मानते। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी में इतनी समझ नहीं है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई और मंत्री बनाया जा सके। इस पार्टी की वेबसाइट को चेक करते हैं तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 9 जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन इनमें राहुल गांधी को कोई जगह नहीं दी गई है। इन्होंने हर स्टेट का एक इंचार्ज भी बना रखा है, लेकिन राहुल गांधी को वहां भी कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी है जिसमें 20 मेंबर हैं और राहुल गांधी को उन्हीं में से एक बनाया गया है। साल 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन आज भी लोग प्रेसिडेंट के रूप में राहुल गांधी को ही जानते हैं। भले ही आज के टाइम पर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है, लेकिन कैंपेन में, इलेक्शंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और सभी जगह राहुल गांधी को ही आगे किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। इनका काम तो इतना खराब था कि ना तो यह किसी रैली में दिखाई दी और ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी कैंपेन में। 2004 और 2009 में जब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस टाइम पर सोनिया गांधी का इस जीत में बहुत बड़ा हाथ था। और अगर अब बात करें प्रियंका गांधी के बारे में, तो लोगों का मानना है कि जब ये मैदान में उतरती हैं तो जीत पक्की होती है। लेकिन अभी सभी ने देखा था जब यूपी में चुनाव हुए थे, कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिली। अब कांग्रेस का जो सपोर्टर है उनका कहना है कि प्रियंका गांधी देश में रेवोल्यूशन ला सकती हैं। जब उनसे सब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उनका कहना था कि इनकी शक्ल इंदिरा गांधी से बहुत मिलती है। मतलब यार, किसी की शक्ल किसी से मिलती है तो क्या उसकी आदतें भी मिलती होंगी? इतने लंबे समय तक प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसमें कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है जब वह पॉलिटिक्स में आई तो अनसक्सेसफुल रही। और यही कारण है कि क्रिटिक्स कांग्रेस को एक पारिवारिक पार्टी बुलाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर इन्हीं 3 लोगों का चेहरा सामने आता है। यहाँ पर एक बात और है कि कांग्रेस के और नेताओं के ना तो किसी को नाम पता है और ना ही किसी को कुछ भी। अगर मैं आपको बोलूं कि बीजेपी के नेताओं के नाम बताओ, अच्छा बुरा सही गलत सब भूल जाओ।
नेता सिर्फ बीजेपी का होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, लेट अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, मनोहर पार्रिकर, सुब्रमण्यम स्वामी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर, संबित पात्रा और भी बहुत से लोग होंगे जो आपको पता होंगे। यहाँ पर यह तो देखना ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यहाँ पर मेन सवाल है कि आप लोगों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये लोग बीजेपी से हैं। अगर आप कांग्रेस के नेताओं के नाम याद करने को कहा जाए तो आप कितने लोगों को जानते होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के अलावा हो? तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी और इसके अलावा अजय माकन, अविनाश पांडे, जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तारिक अनवर, AK एंथनी, रघुवीर सिंह मीना। अब खुद ही सोचकर देखिए कि इनमें से कितने नेताओं को आप जानते हैं। शायद इनमें से 2 या 4 को ही जानते होंगे और शायद उनको भी नहीं जानते होंगे। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जो आपके ध्यान में आए होंगे, लेकिन उनका नाम याद आने का कारण कुछ और है। कमलनाथ की बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था। पी चिदम्बरम, इन्होंने भी बहुत बड़ा स्कैम किया था। दिग्विजय सिंह, इनका लव अफेयर था इसलिए आपको ये याद है और ये फेमस हो गए थे। मानिक अय्यर, ये न्यूज में आए थे क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह और ज्योतिराज सिंधिया फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। नवजोत सिंह संधू न्यूज में थे क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी कांग्रेस के अंदर। कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद, जब कांग्रेस पार्टी पावर में होती है तब तो ये मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन जब पावर में नहीं होती तो ये सिर्फ अपनी वकालत करते हैं और कुछ नहीं। शशि थरूर, ये जाने जाते हैं अपनी इंग्लिश बोलने के लिए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सफल होना है तो उसे जनता के बीच में आना होता है, उन्हें रैलियां करनी होती हैं, स्पीच देनी होती है। लेकिन अभी तक जितने भी कांग्रेस नेताओं के नाम मैंने लिए, इनमें से कोई भी जनता के बीच नहीं आता। अरे जनता तो इनके नाम भी नहीं जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, पार्टी को बचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर कभी भी इन्हें लगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है तो कभी इस बात का विरोध किया, तो इसका जवाब है कभी नहीं। हम दूसरी पार्टी को इसको देखें तो उनमें कुछ नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए ढंग से काम कर रहे हैं, जैसे TMC की महुआ मोइत्रा, ये जानी जाती है अपने जोरदार भाषण के लिए। RJD के मनोज झा और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, इन्हें ज्यादा वोट नहीं मिले यूपी इलेक्शंस में, लेकिन ग्राउंड पर तो कम से कम दिखाई देते ही हैं चेहरे के तौर पर। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा भगवत मान सिंह, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह ऐसे ही चेहरे हैं जिनकी अपनी पहचान, जो अपने दम पर पॉपुलर हुए थे, अपना एक अलग फैन बेस रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जैसे कन्हैया कुमार, इन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। और इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट, और इसके अलावा एक और नाम है गौरव वल्लभ। ये फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने संबित पात्रा से पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। इसके बाद ये न्यूज चैनल पर काफी फेमस हो गए और डिबेट में है। फिर हैं BV श्रीनिवास, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस, इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से बुलाया जाता है। जब कोविड के समय में बहुत लोगों की मदद करी थी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में। अब प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस इन नेताओं को कभी ऊपर उठने ही नहीं देती है और ना ही कभी इनके नाम का इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ती है। वैसे तो कांग्रेस में ज्यादा अच्छे नेता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं कांग्रेस को इन्हें आगे लाना पड़ेगा और हर जगह खुद को आगे लाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अगर अपने को बचाना है तो इन नेताओं के साथ और ऐसे नए चेहरे ढूंढने होंगे जिन्हें जनता पसंद करती हो। अब राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जनता उन्हें एक नेता समझती ही नहीं है। राहुल गांधी चाहते तो अपने कैंपेन शुरू कर सकते थे, किसी इलेक्शंस को भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी चाहते तो कोई मिनिस्टर बन सकते थे और अपनी काबिलियत साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साल 2009 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें एक और मौका मिला था, लेकिन तब भी उन्होंने यह मौका छोड़ दिया। 2004 में जब राहुल गांधी ने एंट्री ली तो अमेठी से चुनाव लड़ा, जो कि उनकी परिवार की ही सीट थी। उनका परिवार ही उस सीट को जीतता आ रहा था, तो राहुल गांधी भी जीत गए। सितंबर 2007 में राहुल गांधी को इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये एक ऐसी सीट थी जो इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसे सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद साल 2013 में इन्हें कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यह भी एक ऐसी सीट थी जो इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसे भी सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद जब ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट को खत्म कर दिया गया, इस पर किसी और को नहीं आने दिया गया।
वैसे तो आज के समय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ भी होता था तो राहुल गांधी सिर्फ एक ट्वीट करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर राहुल गांधी को देश के लिए कुछ करना ही है तो उन्हें जनता के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, मीडिया के सामने जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं और इन पर बात करने की जरूरत है। चलो मान लिया मीडिया बिकाऊ है, और फिर भी तो ऐसे और भी तो प्लेटफॉर्म है और ऐसी और भी मीडिया है जहां पर अपनी बात रख सकते थे। उनके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, वहां पर भी तो अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे एक काम और है जो राहुल गांधी को करना चाहिए था, उन्हें मार्केटिंग का बंदा रख लेना चाहिए जो उन्हें मार्केटिंग के बारे में बताता रहे। अगर नहीं रख सकते तो उन्हें नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी हर समय पब्लिक को अपनी तरफ खींचने का पूरा जोर लगाते रहते हैं। जैसे कभी कभी क्रिकेटर से बातें करते हैं, उनको अपनी राय देते हैं, एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाते हैं और बड़े बड़े इवेंट करते हैं, इंस्टाग्राम स्टार्स के साथ लाइव आकर मन की बात करते हैं और शहीद हुए सैनिकों के नाम पर इस्तेमाल करके उनसे वोट मांगते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है, पर ऐसा ही हो रहा है। विद्या बालन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आज के टाइम पर पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। योगा की कभी वीडियो डालना तो कभी मोर को खाना खिलाते हुए वीडियो डालना, तरह तरह के कपड़े पहनना, तपस्या करना, हंसाने वाले भाषण देना जिन पर मीम बन सके, बस यही सब चल रहा है। और राहुल गांधी को भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह पब्लिक को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जब कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि वे कभी भी अपना पक्ष नहीं रखती हैं। चलो मान लिया मीडिया बिकी हुई है, लेकिन ये हमेशा बीजेपी का ही सपोर्ट करती है, लेकिन कांग्रेस अपने सपोर्ट के लिए जवाब ही नहीं देती है। अभी हाल ही में राशिद अल्वी की एक स्पीच वायरल हुई थी जिसमें कहा गया, हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तो एक राक्षस जो राम जी का वजन कर रहा था वह उन्हें आगे जाने से रोकता है ताकि वह लेट हो जाए। वहां पर उन्हें एक मगरमच्छ बताता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, यह तुम्हें भटकाना चाहता है। तो वह हर आदमी जो राम का नाम लेता हो जरूरी नहीं है कि वह अच्छा ही हो सकता है वह राक्षस हो। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन मीडिया वालों ने इस स्पीच को सिर्फ आधा ही काट के वायरल कर दिया और उसमें लिखा कि देखो ये कैसे लोग हैं कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि राम का नाम जो लेगा वह राक्षस है। अब यहाँ पर कांग्रेस की गलती ये करते हैं कि उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस में काफी लंबे समय तक बहुत स्टेट पर अपना राज किया था, लेकिन एक भी स्टेट को वह मॉडल स्टेट नहीं बना पाए, यानी कि जिसे जनता खुद कह सके कि हाँ यहाँ पर कांग्रेस ने काम किया है। 5 साल तक पंजाब पर राज किया था, लेकिन वहां पर क्या ड्रग्स और बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर पाए? नहीं। इस चीज को देखते हुए अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। आज के टाइम पर आप किसी भी आदमी से केजरीवाल के बारे में पूछ लो तो दिल्ली के बारे में अच्छी बातें ही बोलेंगे कि वहां पर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बना दिया गया है, बिजली फ्री कर दी गई है और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दे दी गई हैं, जगह जगह पर कैमरे लगा दिए गए हैं और भी बहुत कुछ। और इसी वजह से उन्हें पंजाब में भी वोट मिल गए और वो जीत गए। अब अगर कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यदि अपने आप को बचाना है तो उनके पास सिर्फ अगर 1 साल का समय बचा है, वह छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ऐसा काम करके दिखा दें जिससे जनता याद रखे और उसी काम के नाम पर उन्हें वोट दे दे। अगर ऐसा होता है तो तब तो कांग्रेस बच सकती है, वरना तो इनका खेल खत्म। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है कांग्रेस पार्टी की कुछ गलतियों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।